जब जनवरी के महीने में ठंडी हवा बहती है और सूरज अपनी दिशा बदलता है, तब पूरे भारत में एक नया जोश और उमंग जाग उठता है, जिसे हम मकर संक्रांति या उत्तरायण के रूप में मनाते हैं। एक ऐसा त्यौहार जब हर छत पर एक ही नज़ारा देखने को मिलता है, बच्चों की खुशियों की चीख, काय पोछे की गूंज और आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पतंग। और ये सिर्फ पतंग नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं की कहानी है, हमारे सपनों की उड़ान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खूबसूरत पतंग और उनके नाजुक डोर बनते कैसे हैं? आज हम आपको वीएनएम टीवी के माध्यम से एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां इन खुशियों के त्योहारों को आकार दिया जाता है, जहां मेहनती कारीगर अपनी कला के माध्यम से पतंग और डोरे में जान डालते हैं। इस वक्त हम बड़ौदा के माधव एंड काइट्स की दुकान पर मौजूद है, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि रंग बिरंगे पतंग लटकी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये दुकान आम दुकान नहीं है, बल्कि बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर जो डोरे तैयार किए जाते हैं वो बहुत ही अनोखे तरीके से एक अलग ही मेहनत और जुनून के साथ तैयार किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के कारीगरों से कि किस तरह से यहाँ के डोरे तैयार किए जाते हैं और क्या खास है इस दुकान के बारे में। ये सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि मेहनत, कला और परंपरा का वो संगम है जो वडोदरा की पहचान बन चुका है। यहाँ जो डोर तैयार की जाती है वो इतनी खास है कि इसे बनाने के लिए बरेली से कारीगर यहाँ आते हैं। हर दिन करीब 100 किलोमीटर तक चलकर अपने हाथों से हर धागा बुनते हैं और 20 से 25 अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले धागों का उपयोग किया जाता है। ये धागे मजबूत होते हैं ताकि पतंग की ऊंचाई और पकड़ बनी रहे। इसके बाद चावल से गोंद तैयार किया जाता है, जो पूरी तरह प्राकृतिक होता है। इस गोंद में प्राकृतिक रंग और अन्य उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियां मिलाई जाती है, जिससे हर डोर मजबूत और आकर्षक बनती है। ये प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती। हर रंग और हर मांझे को कारीगर अपने हाथों से तैयार करते हैं। यहाँ हर रंग के लिए बरेली से खास 20 से 25 उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का चुनाव किया जाता है। कारीगर अपनी विशेषज्ञता से धागे को मांझे में बदलते हैं, जो न केवल मजबूत होता है, बल्कि पक्षियों और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। सोचिए, हर पतंग की ऊंचाई के पीछे कितनी मेहनत छिपी है। वो धागा जो आपकी पतंग को उड़ान देता है, उसमें इन कारीगरों की हर दिन की 10 से 12 घंटे की मेहनत है। ये धागा सिर्फ गुणवत्ता और परंपरा से नहीं बुनते हैं, बल्कि कारीगरों के जुनून और त्यौहार की खुशी को दर्शाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋषिकेश जी मौजूद हैं, जो इस खूबसूरत से दुकान के ओनर हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या खास है इस दुकान के बारे में। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या खास है आपके इस दुकान में? मेरी दुकान में खास बात ये है कि हम पतंग के सब कन्नी बांधी हुई तैयार देते हैं, और जो धागा होता है वो विथ मनी बैक गारंटी देते हैं। उत्तरायण वासी उत्तरायण को हमारा शॉप चालू रहता है। और बरेली का जो ओरिजिनल वर्क है, ऑथेंटिक वर्क, हाथ से डोरी लपेटना, हाथ से डोरी घिसना और हाथ से ही फिरकी को लपेटना, वो तीनों काम टोटली हाथ से होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के धागे का क्वालिटी नंबर 1 रहता है और प्योर कॉटन में बनता है हमारे यहाँ। तो और हम सब कस्टमर को 1 साल का वारंटी और मनी बैक गारंटी देते हैं वासी उत्तरायण तक का। अगले साल तक का एक्सचेंज का भी हमारा ऑफर ओपन रहता है। तो क्वालिटी वाइज हमारे यहाँ एकदम बढ़िया सा माल मिलता है। तो ये जो डोरे जो यहाँ पर बनते हैं वो बाकी डोरों से किस तरह से अलग है? जैसे कि आप सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनने को मिलते हैं कि डोरे की वजह से लोग इंजर हो जाते हैं, तो उस संदर्भ में ये कैसे अलग है? वो चाइना का जो डोरा होता है वो यूज़ करते हैं, उससे लोगों को दिक्कत आ रही है, कई कई जाने भी गई है। लेकिन हमारा जो ये धागा है प्योर कॉटन का है, और चाइना के धागे को भी ये काट सकता है, वैसा शार्प होता है, और इससे लोगों को इंजरी कम होती है क्योंकि ये कॉटन का होता है। तो क्वालिटी वाइज हमारा धागा सबसे बढ़िया रहता है। ये दुकान की शुरुआत कब हुई थी? 1996 में।
आप मेरे साथ ये जो डोरे देख रहे हैं वो कारीगरों की मेहनत और उनकी कला का परिणाम है। दिन रात ये कारीगर मेहनत करते हैं और इन डोरों को अपने हाथों से पिरोते हैं। और उनमें से एक होनहार कारीगर हमारे साथ मौजूद है जो हर साल खास बरेली से यहाँ वडोदरा आते हैं इन डोरों में अपने हाथों से जान डालने के लिए। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या खास है इन डोरों में। तो सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि किस तरह से ये डोरे तैयार किए जाते हैं। ये डोरे जो है ना इसमें बरेली के अलग अलग प्रकार के मटेरियलों से तैयार किया जाता है। ओनली कॉटन पर ही ये माल तैयार बेहतर आता है। कॉटन पे इसलिए तैयार करते हैं, नायलॉन रहता है ना, उससे शरीर के लिए और पक्षी के लिए बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ये नायलॉन पे नहीं कॉटन पर ही हम लोग तैयार करते हैं। ये ओनली हैंड वर्क से तैयार किया जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि ग्राहक को जो भी माल मिले उसमें इतनी मेहनत करना पसंद करते हैं ताकि ग्राहक जो पैसा डाले उसका पैसा वसूल होना चाहिए। तो जैसा कि आप बरेली से खास यहाँ वडोदरा आते हैं तो उसके पीछे की क्या कहानी है कि आप वडोदरा ही आपने क्यों चुना इस काम के लिए? इस काम के लिए वडोदरा इसलिए चुना क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो बरेली से माल पूरा नहीं दे पाते हैं। अपने पास जो यहाँ माल घिसा जा रहा है इसमें धागे की पूरी गारंटी है, आते बरस की गारंटी पूरी है। मतलब अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आता है धागे में तो इसकी मनी बैक गारंटी है यहाँ पर। ये मेन कारण है इसका। और कितनी मेहनत होती है इन डोरों को बनाने के लिए और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप ये डोरे तैयार करते हैं? इसके लिए हमें तकरीबन 16 से 17 कलाक तो रेगुलर चलना पड़ता है। तकरीबन 120 किलोमीटर पर डे रनिंग हमें करनी है। सबसे बड़ी चुनौती का सामना यही है, शरीर को थकान। दूसरी चीज़, हम लोग के हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं, कट जाते हैं। उससे खाना पीना कुछ भी मतलब दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं शरीर में इस चीज़ से। लेकिन फिर भी इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको इस कला से अभी तक जोड़े रखा है? ये अपना जो है ना, ये इस काम से अपने को लगाव है। ग्राहक उड़ाते हैं, कोई भी इस चीज़ को जब उड़ाता है अपने को दुआ देता है। जब माल बेहतर मिलता है उसको तो उस माल का बेनिफिट अपने को ही मिलता है। उसकी दुआओं से या वो प्रभु से जो भी हमारे लिए मांगता है मनोकामना, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ग्राहक खुश रहता है, उसकी खुशी के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। मेन कारण ये है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये डोरे तैयार करने के लिए यहाँ के कारीगर कितनी मेहनत करते हैं और ये सिर्फ उनकी मेहनत नहीं है बल्कि उनका इस कला के प्रति प्रेम है, जुनून है, जो हर दिन उन्हें इस कठिन कार्य के लिए प्रेरित करती है, जो वाकई में काबिले तारीफ़ है। और उनके इस मेहनत की ही वजह से हम हर साल अपने त्यौहार को खुशियों के साथ मना पाते हैं। तो ये जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है हम सभी के लिए और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए देखते रहिए VNM TV।